बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज HD। मैं हूँ राबिया अली। धूम न्यूज फिर बना एक मजलूम की आवाज। मुल्तान से मियां फहद की खुसूसी रिपोर्ट। थाना सीतलमाड़ी की हदूद में बासर कब्जा माफिया सरगर्म अमल। जुल्म व बर्बरियत का अनोखा वाकया। बासर कब्जा माफिया ग्रुप का सरगना हसन शराज और उसका भाई जैगम अब्बास हैं, जो कि असलहा के सरेआम नुमाइश करते हैं। मुतगीसा और उसके भाई को कार्रवाई से रोकने के लिए असलहा दिखाकर कत्ल अगवा की धमकियां देकर हिरासा किया जा रहा है। मुतगीसा उरूज मुगल की धूम न्यूज पर दुहाइयां, हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। हमारे वालिद मिर्जा मोहम्मद सरवर पर मुल्जिमान ने शदीद तशद्दुद करके टांग की हड्डी तोड़ दी, जिसकी अब तक 62 मुल्जिमान कोई भी कार्रवाई ना होने दी है। हमारे 1.5 करोड़ के प्लॉट मलिका 3 मरला के घर पर नाहक जबरदस्ती कब्जा किया गया, मगर अब तक कोई भी कानून के रखवालों ने कोई भी कार्रवाई की है। बासर कब्जा माफिया ग्रुप में कुछ भी पुलिस मुलाजिम अली गिलानी और बाबू जर वगैरह भी शामिल है। मुतगीसा उरूज मुगल ने कहा कि हम मुसलसल 4 माह से इंसाफ के उसूल के लिए कभी मुतालिका SHO थाना सीतलमाड़ी मुल्तान, कभी SP, कभी CPO मुल्तान के ऑफिस बार बार लतादार चक्कर लगाए दरबदर हैं, मगर इन बासर जुराइम पेशा मुल्जिमान और कब्जा माफिया गैंग में मुलव्विस पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई या हमारी कोई दादसी ना हो सकी। मुतगीसा उरूज मुगल ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज शरीफ से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से आजिज़ाना अपील की है कि इस मामले का खुद नोटिस दें और हमें फौरी इंसाफ दिया जाए, हमारी दादस्ती की जाए। और आखिर में मुतगीसा उरूज मुगल ने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी कर लूंगी। कैमरामैन टीम के साथ मियां फहद शहजाद शेख, धूम न्यूज सैटेलाइट चैनल मुल्तान। नाज़रीन, धूम न्यूज बना फिर एक मजलूम की आवाज़। इस वक्त हमारे ऑफिस में मौजूद है एक बच्ची जिसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अभी वो दरबदर है, धक्के खा रही है और अपने मकान के लिए आला अफसरान के पास भी गई, लेकिन अब तक कोई भी उसको दाद रसी नहीं मिली। हमारी आला अफसरान से गुजारिश है कि बच्ची के साथ फौरी तौर पे इंसाफ बच्ची को दिया जाए और आला अफसरान से गुजारिश है कि इसके मकान का जो कब्जा है वो वाक़ दिया जाए। तो बच्ची से पूछते हैं कि बेटा क्या मामला है। जी बच्चा, क्या मामला, क्या नाम है आपका? ज़रा आवाज़, क्या नाम है बेटा आपका? अरूज। अरूज, तो क्या मामला हुआ बेटा? मसला ये है कि हमारे बहनोई ने हमारे घर पे कब्जा करवा लिया। ठीक है। पहले ये हमारे साथ ही रहता था, लेकिन इसकी रूटीन अजीब सी थी। रात को घर से गायब रहता था और दिन में आता था, तो तब भी कोई इसका काम नहीं होता था, सारा दिन घर पे रहता था जी। तो इस वजह से हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे कि हमारे घर में ऐसे ना रहे जी। क्योंकि और लोग आते थे, उनकी इससे मामला होते थे, किसी ने इससे पैसे लेने होते थे, किसी का कोई मसला होता था तो उनको हमें फेस करना पड़ता था जी। वो लोग आके हमें तंग करते थे। तो इस वजह से हमने इसे कहा कि हमारे घर से चले। इस दौरान में इसने हमारा एक प्लॉट था मेन रोड पे, वो सेल करवा के उसके पैसे जो थे वो भी ले गया फ्रॉड करके, और फिर उसने पेरेंट्स से लड़ाई। कितने पैसे थे उस प्लाट के बेटा, कितने पैसे थे उस प्लाट के? 1.5 करोड़ का था, लेकिन इसने 70 में सेल करवाया था और बाकी के पैसे हमें नहीं पता कि इसने उनसे कितने में डील की थी, कितने में सेल हुआ था, हमें इसके असल प्राइस को नहीं पता। ठीक है। अब ये मकान पे कैसे कब्जा हुआ ये मामला बेटा ये बताएं। इनको घर से निकालने के बाद हम लोग फिर वहाँ चले गए लोग अपने पेरेंट्स। इसने लड़ाई झगड़ा किया तो मेरे वालिद की जो टांग तोड़ दी और तो उनके इलाज के लिए फिर हमें लाहौर जाना। आपने अपने वालिद की जब टांग टूट गया तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है? ये हमें डराते धमकाते थे। इसके भाई के पास गन होती थी, असला होता था जी। वो हर वक्त अपने पास गन रखता था, घर भी आते थे तो हमारे सामने वो गन रख के बैठे रहते थे कि तुम लोग कुछ करोगे तो हम लड़ाई झगड़ा। वो बदमाश है जी, इस तरह से जी। फिर हमें डराते धमकाते रहते थे, घर में रहते हुए भी जबरदस्ती घर में भी रहते थे और धमकाते भी थे। भाई को भी इसने ऐसे ही अगवा कर लिया। 1.5 हफ्ता इसने अपने कहीं और रखा थे। आपको रखा था? आपका नाम क्या है बेटा? जी सैफ नाम है आपको। घर में इन्होंने नाजायज तौर पे बंद करके रखा? ये मुझे उठा के लेके गए जबरदस्ती रात के टाइम लेके गए। फिर ये तकरीबन 3-4 दिन इन्होंने मुझे बांधे भी रखा, मारपीट भी करते रहे, कभी जगह वगैरह नाम करवा के दो। अच्छा, लिख के दो हम लिख के दो। ये मकान जो और पीछे घर जो है वो हमारे नाम करवा के थे। ठीक है। काम वगैरह फर्दे वगैरह भी इन्होंने चोरी करनी करते और मैं नहीं माना कि कासम बेले घर का सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे तो ये पुलिस लड़ाई हुई है बंदे के साथ।
इन्होंने करी है फायरिंग। मुझे तब मौका मिला तो मैं वहाँ से निकला। जी मैं पुलिस में भी कंप्लेंट करने की कोशिश करी है तो उन्होंने बात। अच्छा, आपको बेटा किसने अगवा किया था ये बताइएगा? ये हसन शराज था। हसन शराज ने अगवा किया था और इसका दोस्त अली गिलानी, अबूजर और अबूजर 3-4 बंदे और थे इसके। और ये सुना है कि ये दोनों अली गिलानी और अबूजर ये पंजाब पुलिस में है। जी ये भी आपने तो हमने थोड़ा सा अपना चैनल के हवाले से हमने अपना सर्कल चलाया नाजरीन, और हमने पता किया कि ये दोनों अबूजर और अली गिलानी ये दोनों इसमें हैं अपना पंजाब पुलिस में। ये पुलिस का नाम जब भी हमने लिया जाके कि ये पुलिस वाले बीच में मुलव्वस है, हमारी किसी ने पुलिस ने कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं करी। जब सुनते हैं कि कैप्टन है उसका भाई और उसका दोस्त जी पुलिस वाले तो ये हमारी नहीं सुनते जी, तो अपने वो उसको डिफेंस करते हैं। अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं। आपकी अल्लाह सलाम से क्या गुजारिश है? यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया क्योंकि हम बहुत परेशान हुए बैठे, ना हमारे पास घर रह गया, ना हमारे पास पैसे। वालिद साहब का इलाज करवाना है। वालिद साहब आपके जिंदा हयात हैं जी, अब तान से मजबूर हैं जी, चल फिर नहीं सकते। नाज़रीन, इनके साथ फौरी तौर पे इनको इंसाफ दिया जाए और हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है कि खुदा के लिए खुदारा इनको इंसाफ दें फौरी तौर पे। ये बेचारे दर बदर बच्चे फिर हैं, इनको फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए और जो ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद आमिर शहजाद शेख, मुल्तान।